मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अगर क्लास लाइव हो गई है तो यस सर लिख दीजिए, सो दैट मैं समझ पाऊँ। राम राम भाई सबको। के एस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, क्लास स्टार्ट हो गया क्या? हो गया। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आई हैव ज्वाइन। यस सर, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आप सबके कमेंट पढ़ नहीं पाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है हमको भी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे वैसे रहते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह ये सब बीच में भी चलता रहता है। 8 बजे क्लास का टाइम है, कुछ बच्चा 8:30 बजे क्लास में जुड़ता है, वो उस समय गुड मॉर्निंग बोलेगा। तो उस चक्कर में होता क्या है कि क्लास की जो अप्रोच है वो ख़राब हो जाती है बच्चों के डाउट लेने की, क्योंकि बच्चों के डाउट स्क्रीन पे कम रह पाते हैं, उससे पहले ही फालतू के मैसेज आते रहते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि कम से कम इन चीज़ों से बचें, सिर्फ काम की चीज़ों के ही डाउट रखे जाएं। आपको कुछ अपना और अलग से बातें पूछनी है तो आज ही मैं सोच रहा था कि हम कुछ ऐसा करें कि कम से कम महीने में एक बार एटलीस्ट हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़ें, जिसमें आप सब भी मुझे दिखाई दें। जैसे वो होता है ना, जूम मीटिंग के थ्रू आपस में बातचीत करते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं कोशिश। तो जल्दी ही करने के विचार है कि उसका कोई ऐसा तरीका निकल जाए जिसमें आपकी भी सबकी फोटो में आ जाए, जिससे बात करें वो सामने आ जाए बच्चा। तो थोड़ा सा मन में आप में भी विश्वास जागेगा और मुझे भी शायद एग्जैक्ट बातों को समझने में सहायता मिलेगी कि दिक्कत कहाँ कहाँ बच्चे को हो रही है इस समय तैयारी करते हैं तो में। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इस चीज़ को। और जैसे ये लॉकडाउन हल्का सा हल्का होता है, अभी तो फिर बढ़ा दिया और दिल्ली सरकार ने 24 मई तक कर दिया है, उसका टेक्निकल स्टाफ मेरे घर पे आना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं ये प्रयास करूंगा कि आप सबसे एक बार बात भी करें। तो तब तक के लिए आप परेशान ना हो, सिर्फ उतनी ही बातें कमेंट में लिखें जितनी जरूरी है सवाल से रिलेटेड। आइए। जी सचिन जी, प्रणाम आपको भाई। देखिए मेरे दोस्तों, कहानी को समझते हैं। हम पढ़ रहे थे हाउ डू वी स्क्वेयर एनी नंबर, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में भी रहते हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी कराइए, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ हासिल होगा नहीं, इसीलिए मैंने बैचेस को 2 स्लॉटों में बांट दिया, एक मॉर्निंग एक इवनिंग के सेशन में, सो दैट दिक्कतें ना बने और चीज़ें टाइम पे हो भी जाए। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसी में मजा आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल तक आपको ये बताया था कि कोई नंबर अगर ए बी है और अगर आप इसका वर्क कर रहे हैं तो इसका तरीका है कि बी स्क्वेयर करिए, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल कर दीजिए, वो जोड़ दीजिए, फिर ए स्क्वेयर कर दीजिए, और इन सब का जो जोड़ आएगा वो हमारा आंसर हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 84 का स्क्वेयर निकल जाता है। तो तरीका होगा, पहले 4 का वर्क करिए, क्या आया जी 16, हासिल 1। फिर 8 चौक 32, 32 का डबल 64, 64 और 1 65, हासिल 6। फिर 8 का वर्क 64, 64 और 6 70, तो यानी इसका उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7056। 7056 है ना? क्या उत्तर आएगा मेरे बच्चे? 7056। ठीक है। फिर ऐसे ही चर्चा चली कि ये 2 अंकों का था कि अगर हम 3 अंकों पे चले जाएं तो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए बी से, इसका वर्क करें, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले सबसे पहले सी का वर्क करिए, फिर इन दोनों का मल्टीपल कि बी को सी से गुना किया बी सी, बी सी का डबल करेंगे ट्वाइस ऑफ बी सी, फिर सी को ए से गुना करेंगे ए सी, और ए सी का डबल कर देंगे और उसमें बी स्क्वायर जोड़ देंगे, तो ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए को बी से गुना करेंगे ए बी, और ए बी का डबल करेंगे ट्वाइस ऑफ ए बी, और आखिरी में ए बचा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। इन सब बातों पे भी हमारी चर्चा हुई थी। जैसे मैं कहूँ 534, इस नंबर का वर्क करिए, तो सबसे पहले 4 का वर्क करिए, 16 आया, हासिल आई जी 6 ना 1, 6 लिख दिया इधर से। फिर 4 को 3 से गुना करिए 12, 12 का डबल करिए 24, 24 और 1 25, हासिल आ गई 2। फिर 4 को 5 से करिए 20, 20 का डबल 40, 3 का वर्ग 9, 40 में 9 जोड़ा 49, 49 में 2 जोड़ा 51, हासिल 5। 3 5 15, 15 का डबल 30, 30 और 5 35, हासिल 3। ठीक है जी, समझ रहा है ना? उसके बाद 5 का वर्ग 25, 25 और 3 28, ये मेरा उत्तर आ गया 28 51 56। क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसी में, अगर 4 अंकों का हो तो इसी प्रोसेस पे आगे बढ़ते रहना है कि सबसे पहले जो अकेला है उसको करो, फिर 2 को ट्रीट करो, फिर 3 को ट्रीट करो, फिर वापसी 2 पे आ जाओ, फिर वापसी 1 पे आ जाओ। तो अगर 4 अंकों की संख्या है ए बी सी डी, तो सबसे पहले डी का वर्क करो। ठीक है दोस्त। फिर सी को डी से गुना करोगे, सी डी आएगा, डबल करोगे ट्वाइस ऑफ सी डी,
फिर 3 को लो, बी को डी से गुना किया, बी डी, बी डी का डबल करो 2 बी डी, और सी का स्क्वायर कर दो जो ऊपर वाला था, यानी ट्वाइस ऑफ बी डी प्लस सी स्क्वायर, है ना। फिर अब 3 हो गए, अब चारों को निपटाना है। प्रैक्टिस आएंगे, अभी मैं सॉल्व करूंगा, वहां से क्लिक होगी। तो चारों को कैसे निपटाए, इसको भी इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। तो ए को डी से किया ए डी, बी को सी से किया बी से, और इनके जोड़ का डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस बी सी। फिर 4 खत्म, अब 3 पे आ जाइए। तो ए को सी से किया ए सी, डबल करेंगे ट्वाइस ऑफ ए सी, फिर बीच वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर क्या होना है मित्र, फिर 2 पे आएंगे, तो बी को ए से करेंगे तो ए भी आएगा, उसका डबल करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए भी आ जाना। फिर ए का वर्क करेंगे ए स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे तो हो क्या रहा है, सबसे पहले आखिरी वाले को सोल्व करो, फिर आखिरी 2 को सोल्व करो, फिर आखिरी 3 को सोल्व करो, फिर आखिरी 4 को सोल्व करो, आखिरी 5 को सोल्व करो। जब खत्म हो जाए उसका फिर वापसी आओ, फिर अगले 4, फिर अगले 3, फिर अगले 2, फिर अगला 1। बहुत आसान तरीका है, प्रोग्रेस बिल्कुल भी प्रोसेस लंबा नहीं होगा, आपको सिर्फ समझने में थोड़ा समय लगेगा, है ना। और इस बात पे भी विश्वास मानिए कि आपसे कभी नहीं पूछने वाला कि इनका वर्ग निकालो, 2 का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, ऐसा कभी पूछता ही नहीं। लेकिन सवालों में इनडायरेक्ट वे में इनका यूज होता है, इस्तेमाल होता है ना। तो वहां इनकी जरूरत पड़ेगी, आइए जरा समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 5 4 3 2, इसका वर्क करिए। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बेहद आसान है। पहले लास्ट वाला 2, 2 का वर्क करिए, 4 आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आखिरी 2 को करिए, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, हासिल 1। अब क्या करें जी, अब 2 हो गए, अब 3 का जी, 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 3 का वर्ग 9, 16 में 9 जोड़ा 25, 25 और 1 26, हासिल 2। अब मेरे बेटा 4 पे आ जाइए, अब आ जाइए 4 पे। तो 4 के लिए 2 5 10, 4 3 12, तो 10 जमा 12 कर दो, कितना हुआ भैया 22। भाई 2 5 10, 4 3 12, 10 और 12 22, 22 का डबल 44, 44 में 2 जोड़ोगे 46, हासिल आएगी 6 ना, 46 का हासिल आएगी 4। समझ पाए जी। अब क्या करना है, अब 4 तक कंप्लीट हो गए, 4 डिजिट तक, वापसी उल्टे चलो 3 पे। तो 3 5 15, 15 का डबल 30, 30 और 4 34, 34 और 4 38, हासिल आ गई 3। अब 2 पे आओगे तो 5 चौक 20, 20 का डबल 40, 40 और 3 45, हासिल 4, 5 का और 25, 25 और 4 29। तो 293 866 24 ही आपका आंसर आएगा। कहीं गलती कर दी क्या? हाँ, यहाँ गड़बड़ हुई है, इसका मतलब एक मिनट फिर से कर लेते हैं। 5 4 3 2, कहीं डबल करना छोड़ दिया इसमें। देखिए क्या तरीका होता है, 2 का वर्ग 4, हासिल कुछ है नहीं, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, हासिल 1। फिर 2 चौक 8, 8 का डबल 16, और 3 का वर्ग 9, 16 में 9 जोड़ा 25, 25 और 1 26, हासिल 2। 4 पाएंगे तो 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 और 12 22, 22 और 2 24, हासिल 2। अब आते हैं 3 पे, तो 5 3 15, 15 का डबल 30, और 4 का वर्ग 16, तो 30 और 16 कितना हो गया भैया 48, 30 और 16 46, 46 और 2 48, हासिल 4। 5 3 15 दूनी 30, 4 का और 16, 30 और 16 46 और 2 48, ठीक है, हासिल 4। अब आएंगे 2 पे, 5 चौक 20, 20 का डबल 40, 40 और 4 44, हासिल 4। 5 चौक 5 25 और 4 29। यार कहाँ मिस कर रहा हूँ कैलकुलेशन में। भाई 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 और 12 22, 22 का डबल 44, 4 48, 22 गुना 2 नहीं किया था, 22 और 2
भाई दूनी 44 और 4 48 तभी तो आया था यार ये। कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं बार बार। एक बार करके देख लेते हैं दोबारा से। भाई 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 1 26 हासिल 2। अब 4 पा रहे तो 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 और 12 22, 22 का डबल 22 का डबल हुआ 44, 44 में 2 जोड़ा 46 है ना, हासिल आई 4। फिर 3 पे 5 थी 15, 15 दूनी 30 और 4 का वर्ग 16, हाँ डबल नहीं किया था, ठीक कह रहे हो। 5 थी 15, 15 दूनी 30, 30 और 4 का वर्ग 16 कितना हुआ 46, 46 और 4 50 हासिल आ गई 5। अब ठीक है, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 5 45 हासिल आ गई 4, 5 का वर्ग 25 और 4 29, बिल्कुल ठीक है। वो डबल करना रह गया था, ठीक है हाँ जी, 22 का डबल करना रह गया था, बिल्कुल कोई नहीं, और लेते हैं डाटा, घबराने की बात नहीं। 3 4 5 6 इसका वर्क करते हैं, ठीक है यार। 6 का वर्क करोगे भाई 36 हासिल आ गई कितनी 3, 6 5 30, 30 का डबल 60, 60 और 3 63 हासिल आ गई जी 6। फिर 6 चौक 24, 24 का डबल 48, 5 का वर्ग 25, 48 और 25 जोड़ोगे तो आपका आएगा 73, 73 और 6 आएगा 79 हासिल आ गई 7। 4 पे आएंगे तो 6 3 18, 5 चौक 20, 18 और 20 को जोड़ोगे तो आएगा 38, 38 का डबल करोगे तो आएगा 76, 76 और 7 करेंगे तो 76 और 7 आएगा 83 हासिल 8। अब आते हैं 3 पे, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 4 का वर्ग 16, 30 और 16 46, 46 और 8 54 हासिल 5। फिर 3 चौक 12, 12 का डबल 24, 24 और 5 29 हासिल 2। 3 का वर्ग 9, 9 और 2 11, तो उत्तर आया 1194 39 36। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं है, मुश्किल तो ये है कि हम किसी चीज को आसान मान लें। ये बहुत आसान है कि हम किसी चीज को मुश्किल मान लें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना कर पाए। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। मैं कहूं 5 6 7 8 का वर्क करिए। अब आप देखिए कि इस मेथड के अलावा आप दूसरा कोई भी मेथड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा या इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ईमानदारी से करके देखिए। टाइम स्टार्ट होता है, अब करिए, कोशिश करिए। करिए, कोशिश करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए मेरी बात को। 5 6 7 8 का वर्क कर रहा है, आपने अपना समय लिया होगा, देखता है कैसे किया जाए इस सवाल को। 8 का वर्क करेंगे 64 हासिल 6, 8 2 7 56, 56 का डबल 112, 112 और 6 118 हासिल 11। अब आ जाए 3 पे, 8 6 48, 48 का डबल 96, 7 का वर्ग 49, 96 और 49 जोड़ेंगे तो यह आएगा 145, 145 में 11 जोड़ोगे तो यह आएगा 156, 156 का लिखो 6 हासिल आ गई जी 15, घबराना नहीं है। अब आ जाइए 4 पे, 8 5 40, 6 7 42, 40 42 82, 82 का डबल करोगे तो यह आएगा 164, 164 में 15 जोड़ोगे तो यह आएगा 179, हासिल आ गई जी 17। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं वापसी 3 पे, 3 पे आएंगे तो 7 5 35, 35 का डबल 70 और 6 का वर्ग 36, 70 और 36 जोड़ेंगे 106, 106 में 17 जोड़ेंगे 7 6 13 और 123 हासिल आ गई जी 12।
हाँ है ना। अब आ जाइए यहाँ, 6 5 30, 30 का डबल 60, 60 और 12 60 और 12 72, हासिल 7, 5 का 25, 25 और 7 32, तो उत्तर आएगा 322 39 684। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है इस सवाल में? कोई ऐसी चीज हो जो वो ना समझ पा रहा हो, जिसे लगता हो कि यार इसमें मजा नहीं आया? और लेते हैं, परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपको थोड़ा सा तो मैनेज करना होगा चीजों को, क्योंकि आप बनने भी इंस्पेक्टर जा रहे हैं। हल्की चीज आपने भी पसंद नहीं की। करिए जिसका और टाइम लीजिए आप अपना। आइए मेरे प्यारे, कैसे करेंगे ध्यान दो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 का वर्क करोगे क्या आएगा? 81, हासिल आ गई जी 8, 9 8 है 72, 72 का डबल करोगे 144, 144 और 8 152, हासिल आ गई जी 15। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं आगे। 9 को 3 से किया 27, 27 का डबल 54, 8 का वर्क 64, जोड़ोगे 4 4 8 6 5 11, 118, 118 में 5 123 यानी 133, 133 का 3 लिखो, हासिल आ गई जी 13। ठीक है भैया, अब आ जाएंगे 4 पे, तो 2 नीम 18 और 8 दिए 24, 9 दूनी 18, 8 दिए 24, 18 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 42, 42 का डबल कर देंगे मेरे भाई तो आएगा 84, और 84 में 13 जोड़ेंगे तो आएगा 97, हासिल आ गई जी 9। हासिल क्या आ गई मेरे बच्चे? 9। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब 4 चीजें कंप्लीट हो गई, अब आ जाइए 3 पे। अब 4 तक की कहानी कंप्लीट, तो अब आना पड़ेगा हमको 3 पे। तो 8 दूनी 16, 16 का डबल 32 और 3 का वर्ग 9, तो 32 और 9 कितना हो गया जी? 41, 41 और 9 कितना हुआ जी? 50, हासिल आ गई जी 5। हाँ है ना। अब 2 पे, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 और 5 17, हासिल 1, 2 का वर्ग 4 और 1 5, तो 570 73 21 हमारा आंसर होगा। 570 73 21 हमारा फार्मूला ना, वो होगा आंसर होगा। किया भैया? बड़े मित्रों आइए, उम्मीद है आप इन पे काम करेंगे। ठीक है, और इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं कुल मिला के 10 सवाल लिख रहा हूँ, 10 नंबर, देखते हैं कितना जल्दी से आप 10 के 10 का आंसर देते हैं। आप स्टार्ट हो जाइए अभी से, इनका वर्क करना है। करिए यार, इनका ये 10 नंबर है, इन 10 नंबर का वर्क करिए। 8 28 हुए हैं,
देखते हैं कि 8:30 तक आप कर पाते कि नहीं, कम से कम 2 मिनट में तो कर ही दीजिए। एक मिनट बचा है मेरे बच्चों, कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे 96 तक पहुंच गए, वेरी गुड। आप मुझे आंसर मत दो, अपनी कॉपी में खटाखट आंसर लिखो, सो दैट हम कम से कम इतना तो समझें कि 2 मिनट में हम कितने स्क्वायर निकाल सकते हैं। जी 37 का स्क्वायर 1369, बिल्कुल ठीक है, करिए करिए। आइए मेरे बच्चों, मैं अब इनके खटाखट आंसर लिखता रहता हूं। देखिए जी, 87 का स्क्वायर करेंगे 7569, 193 का स्क्वायर करेंगे 37249, 512 का करेंगे 242, 262, 144। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर हम 416 का करेंगे 173,056, 173,056, 891 का अगर हम करते हैं 793, 881, 516, 961, 96 का करते हैं मेरे बच्चे 9216। अगर हम 37 का करेंगे तो आएगा 1369, 1369। और मेरे प्यारे बच्चों हम 1092 का करते हैं तो आएगा 119, 24, 64। अगर इसका करते हैं तो यह आएगा 6594624। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है हमारे, है ना। तो आप में से जिनके इन 10 के 10 ठीक है, उनकी ज़बरदस्त कैलकुलेशन है, माइंड गेम बहुत अच्छा है उनका। आप इन ऐसे बहुत सारे डाटा अपनी कॉपी में लिखिए और खटाखट खटाखट प्रैक्टिस करिए। सच मायने में अभी आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है इन्हीं चीज़ों को खुद से रिवाइज करने की। मैं ये वाले बता देता हूँ, 2568 बता देता हूँ। 2568 8 का वर्क करेंगे मेरे बच्चे 64, हासिल आ गई 6। 8 चिंग 48, 48 का डबल 96, 96 और 6 102, हासिल आ गई 10। 8 5 40, 40 का डबल 80, 6 का वर्क 36, 80 में 36 जोड़ोगे 116, 116 और 10 126, हासिल आ गई जी 12। फिर 8 दूनी 16, 5 छिंग 30, 16 और 30 करेंगे तो यह आएगा 40, 40 का डबल करोगे तो आएगा 92, 92 और 12 करोगे तो 104, हासिल आएगी जी 10। ठीक है भैया। अब आते हैं 3 पे, 6 दूनी 12, 12 का डबल 24 और 5 का और 25, 24 25 हो गया 49, 49 और 10 हो गया जी कितना 59, हासिल आ गई बाबू 5। अब आ जी 2 पे, 5 दूनी 10, 10 का डबल 20, 20 और 5 25, हासिल आ गई जी 2, 2 का वर्क 4, 4 2 6। तो 6594624, 6594624, 2568 का स्क्वायर आया मेरे बच्चे। ठीक है, वेरी गुड।
एक और कर लेते हैं 1092 का, 1092 का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है सारा प्रैक्टिस का खेल। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एनहेंस होती रहेगी आपकी स्पीड और पावर। ठीक है, तो कोशिश करिए। क्या करा जाए मेरे बच्चों, 2 का वर्क करिए। क्या है जी, 4, 9 दूनी 18, 18 का डबल 36 हासिल 3, 2 को 0 से गुना किया 0, और 9 का वर्क 81, 81 में 3 जोड़ा 84 हासिल आ गई जी 8। अब 4 पाइए, 2 एकम 2, 9 को 0 से किया 0, तो 2 एकम 2 जमा 0 2, 2 का डबल करोगे 4, 4 और 8 12 हासिल आ गई जी 1। 9 एकम 9, 9 का डबल 18, 0 का वर्क 0 ही रहेगा, तो 18, 18 और 1 19 हासिल 1। 0 को 1 से गुना किया 0, 0 का डबल 0, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 1 का वर्क 1, तो 119 24 26, 119 24 26 इसका आंसर आ गया। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं वापसी। इसी तरीके से 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, सबका वर्क निकाल सकते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, आपको पेपर में वर्क निकालने की जरूरत नहीं होगी। ज़रूरत ये होगी कि जब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस की पेपर में अप्रोच कैसे लेनी है, कैसे आपको अपने तरीकों को फास्ट करना है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ऑप्शन चूज करना है, तो बहुत सारी जगह मैं ऐसा बताऊंगा कि आखिरी 2 डिजिट अगर आपके पास है तो आप सवाल तोड़ देंगे। तो आखिरी 2 डिजिट के लिए आप तरीका लगाएंगे। कई बार क्या होगा कि 2 डिजिट से 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, तो मैं कह दूंगा आखिरी 3 डिजिट निकाल दो, तो आखिरी 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। हाँ है ना। तो इस तरह बहुत सारे केसेस आने, मतलब बहुत बड़ा तूफान है जिसको झेलना है अभी हमने, तो ये तो उसके लिए तैयारी है, कवच तैयार कर रहे हैं हम अपना। तो घबराइए नहीं, बस मेहनत करके पढ़ते रहिए। ठीक है, 4 डिजिट वाला अच्छे से बताइए। अच्छा, और अच्छे से कैसे बताऊं, बताओ। टिश्यू कह रहा गलत है, कैसे गलत है भैया, कैसे गलत है बताइए ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने चर्चा शुरू की थी तो वहां ये डिस्कस हुआ था हमारा कि सर स्क्वायर कैसे निकाले जाए, स्क्वायर कैसे निकाले जाए, वर्ग कैसे निकाले जाए। तो मैंने बताया था यार, एक तो है ट्रिक बेस्ड तरीका और एक है कुछ भी, माने यूनिवर्सल तरीका, यानी कोई भी नंबर हो, किसी भी तरीके का हो, हर तरीके के नंबर पे हमारी ट्रिक अप्लाई होगी। तो मैंने पिछले 2 क्लासों से पूरा जोर दिया है कुछ भी वाले तरीके से, कि कैसा भी कोई मेथड आ जाए आप उस सवाल को इजीली, मतलब कैसा भी नंबर आ जाए उसका स्क्वायर आप इजीली निकाल पाए। और अगर मैं खुद भी एज ए स्टूडेंट तैयारी करना चाहूंगा तो मैं इस वाले मेथड पे बहुत ताकत डालूंगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हर नंबर पे अप्लाई होगी, हर जगह काम आएगी। तो आपको भी इस पे मेहनत करनी चाहिए, अपनी तरफ से डेली कम से कम 100 नंबर लिख लीजिए, जिसमें कुछ 2 अंकों के हो, कुछ 1 अंक हो, 1 अंक की करके लिखोगे, कुछ 3 अंक का हो, कुछ 4 अंक का हो, 4 अंक तक मतलब सोल्व करिए। डेली 100 नंबर लिखिए और उनका स्क्वायर करते रहिए। आप देखेंगे 10 दिन के बाद आपको एक भी नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ब खुद इतनी स्पीड बन चुकी होगी। बट काम करना पड़ता है। देखो यार, मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक में लिखा हुआ था कि अगर आप किसी हैबिट को, मतलब किसी चीज को लगातार 21 दिन कर देते हैं, लगातार 21 दिन कर देते हैं, तो उसके बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी। आपका शरीर इसी काम के लिए करेगा, यार मुझे ये काम करना है, मुझे आज ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, आदत हो जाएगी उस चीज की। हमें इतनी सारी याद है चीजें मैथ की, और सच मायने में एक भी चीज याद नहीं करी। किस लिए याद है? क्योंकि हमारा काम ही हो गया, हम महीने में 2 महीने में उस चीज को पढ़ा देते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं ना, तो यार कम से कम 200 फार्मूले हैं, और एक से अच्छे अच्छे एक एक फार्मूला, इतने बेहतरीन रिजल्ट है। अब कहानी ये होती है कि अगर आप उन रिजल्ट को नहीं तैयार करेंगे, उनको याद नहीं रखेंगे, तो बात नहीं बनेगी। मुझे कैसे याद है? मैंने तो कभी याद नहीं किया, सिर्फ एक ही काम है, क्या कि मैंने लगातार उन चीजों को पढ़ाया है। बहुत बार जब मुझे खुद भी नहीं आता है तो मैं उन चीजों को देख लेता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे तो मुझे आज जो पढ़ाना है उसको मैं कॉपी पे नोट करके लाया हूं कि मुझे आज ये चीजें पढ़ानी है, तो जो चीजें मुझे पढ़ानी है उसको मैं पहले से तैयार कर रखा है मैंने। अब मैं इसमें से देख के भी पढ़ा लूंगा कुछ चीजें, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सभी के लिए। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप काम करें, रोज काम करें, अपने आप चीजें तैयार हो जाएंगी और बेहतरीन हो जाएंगी। बस आप रोज काम करें। और अगर आप 1 साल कोई काम लगातार कर लेते हैं, अगर 1 साल आप कोई काम लगातार कर लेते हैं, जैसे आपने मान लीजिए डेली बैठने की हैबिट बनाई कि सर हम डेली 6 घंटे में पढ़ना चाह रहा हूं, 6 घंटे बैठना चाह रहा हूं एक जगह, और ताकि मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे। और आपकी प्रॉब्लम है कि सर मैं 1-1.5 घंटे बैठता हूं, उसका तो मेरा मन उबक जाता है, मैं क्या करूं? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप 21 दिन तक लगातार जो भी टाइम इंटरवल पे आप बैठना चाहते हैं, कि आप लगातार चाहते हैं सर मैं 6 घंटे तो कम से कम लगातार पढ़ूं, तो 21 दिन तक लगातार बैठिए, पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट बैठिए, किताबों को देखते रहिए। 21 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर उस चीज का हैबिचुअल हो चुका होगा, और 1 साल तक अगर वो काम लगातार हो गया तो आपको उस हैबिट पे मास्टरी हासिल होगी। आप किसी भी समय उस चीज को लेकर बैठेंगे तो 6 घंटे आपका माइंड दोबारा से उस चीज के लिए एक्टिव हो जाएगा। 1 साल में आप में उसकी मास्टरी आ जाती, परफेक्शन आ जाता है। ठीक है परस भाई, तो आप हैबिट बनाइए, प्रैक्टिस की करनी तो पड़ेगी ना।
क्योंकि जंग भी तो बहुत बड़ी संख्या से है ना, 4.5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है। आइए, तो मैंने कहा था स्क्वायर निकालने के दो तरीके, कुछ भी एक ट्रिक बेस में मैंने कुछ चर्चाएं की। जैसे पहली चर्चा की कि किसी नंबर का अगर डेसिमल वाला डिजिट 5 हो, दूसरी चर्चा की कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो, तीसरी चर्चा की कि एक 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 ऐसा कोई नंबर हो, इसका वर्क कर रहे हैं तो तरीका बताया था 1 2 3 4, कितनी बार आया? 4 बार, तो इसका वर्क होगा 1 2 3 4, 4 तक की गिनती, फिर वापसी आएंगे 3 2 1, हाँ है ना। अगर यही 5 बार लिखा रहता 1 1 1 1 1, ये इसका वर्क, तो इसकी गिनती लिखते 1 2 3 4 5, फिर वापसी आते 4 3 2 1, हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर मैंने कुछ चर्चाएं करी आपके साथ कि भाई अगर नो 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 ऐसा हो, या 6 6 6 6 6 6 6 6 ऐसा कोई नंबर हो, या फिर 3 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 ऐसा कुछ नंबर हो और इनके वर्ग आपको निकालने हो, तो बताया था कि स्पेशल इन्हीं के लिए एक ट्रिक बनी हुई है जिसमें आखिरी डिजिट का स्क्वायर करो, फिर उससे उतने ही कम छोटे लिखो और उससे उतने ही बड़े लिखो अगले से। तो ये चर्चा भी हमारी हुई थी। अब इसी पे कुछ और ट्रिक भी हैं जिन पे हम काम कर लेते हैं। आप कहें हमें जरूरत क्या है उन ट्रिक की? सच मायने में तो जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज होती है। ऑब्जर्वेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है और उसका बड़ा फायदा मिलता है आपको काम करने में। बहुत बार क्या होता है कि किसी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। हाँ जी राजवीर जी, आपका नंबर है 4 करोड़ में, कैसी बात कर रहे हैं सर? आप कॉपी करने का टाइम नहीं देते। टिश्यू भाई, आपको कॉपी करना भी नहीं चाहिए। अभी पढ़ने का जो सही तरीका है वो अब यही है कि आप पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस क्लास को पूरा ध्यान लगा के समझिए। एक रफ कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, जो आपकी सफ कॉपी है, साफ कॉपी है, जिसपे आप एक्चुअल में नोट्स तैयार करते हैं, उसको सामने रखिए ताकि पीछे की क्लास से कुछ पिक करना हो तो तुरंत पेज मोड़ के चेक कर लें। ठीक है जी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं करना है, आंसर चेक करने के लिए कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ, पढ़िए, मेरी चीजों का आंसर दीजिए, हाँ है ना। जब ये क्लास खत्म हो जाए और ये रिकॉर्डेड पोर्शन हो जाए, अभी ये लाइव चल रही है, बाद में रिकॉर्डेड पोर्शन हो रहा है, फिर आप देखिए आपको कितनी चीजें समझ आई। फिर आप डबल स्पीड करिए, 2x स्पीड करिए, कम पल्ले पड़ी तो 0.5 वाली स्पीड पे चला लीजिए, नॉर्मल समझ आई तो 0.15 पे चला लीजिए, है ना। उस स्पीड पे चला के इस क्लास को जल्दी से फिर रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद फिर आप देखिए कि जो टीचर ने पढ़ाया क्या ये पर्याप्त है मेरी समझ से, यानी आपको जो मैंने चीज पढ़ाई क्या वो पर्याप्त रूप से आपको समझ आई। अगर नहीं आई तो देखिए कहां कमी रह गई, अब उस कमी को कैसे दूर किया जाए। भाई टीचर ने एक बात बताई, मुझे वो समझ नहीं आई, तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं टीचर की बात को दोबारा तिबारा पढ़ के देख लूं, नहीं तो फिर एक तरीका ये है कि मैं कहीं और से उस सोर्स को देखूं, गूगल से चेक कर लूं, यूट्यूब से चेक कर लूं। बहुत सारे तरीके हैं, बट वो एक वाहियात तरीका होता है समय खराब करने का, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं। उसके बाद आप अपने सुंदर से नोट्स बनाइए और जो चीजें इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करिए। मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट मैं पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट उसे आप करेंगे। कैसे? जब हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि हमने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन खास दिखाई दे रही है, हमें खुद को दिखाई दे रही है एज ए स्टूडेंट, और वो ऑब्जर्वेशन मुझे आगे जाके काम आनी है। टीचर ने नहीं बताई लेकिन मुझे दिखाई दे रही है, मैं उसको नोट्स करूंगा, आगे जाके चेक करूंगा कि मैंने जो सोचा वो कहीं सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जाके एक प्रोसेस होता है। टाइम बहुत हो जाता है, हाँ मानता हूं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही होगा ना दोस्त, नहीं पढ़ोगे कैसे बात बनेगी। एक टाइम था जब 80 घंटे में मैथ खत्म करते थे हम ऑफलाइन कोचिंग में, 80 घंटे में मैथ खत्म हो जाता था हमारा, 22 से 23 घंटे में रीजनिंग खत्म करते थे, 45 घंटे में इंग्लिश खत्म होती थी ऑफलाइन में। आज वक्त बदल चुका है, चीजें इतनी वाहियात तरीके से फैली हुई हैं कि उसको समेटना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अगर आप उसको नहीं समेटेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। अब तो हालत यह है कि 80 घंटे में तो नंबर सिस्टम भी कंप्लीट नहीं होता। आज से 2 3 4 साल पहले हम पूरा मैथ खत्म कर देते थे 80 घंटे में ऑफलाइन में। दूसरे टीचर, मेरा तो तब भी 200 घंटे लगता है, 250 घंटे। तो आप चीजों को समझे, वक्त लगेगा, परेशान बिल्कुल ना हो। आप जानते हैं यूपीएससी ने भी अपना एग्जाम जो 27 जून का होने वाला था उसको 10 अक्टूबर कर दिया। यूपीएससी जब इतना आगे चला गया तो आप उम्मीद रखिए कि एसएससी कम से कम अब दिसंबर में कोई भी एग्जाम लेने वाला होगा। उससे पहले एसएससी की औकात नहीं है एग्जाम लेने की, सिचुएशन इतनी नहीं है सही। तो आपके पास कितना टाइम पड़ा हुआ है, खींच के मेहनत करिए यार। आइए, तो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं। इस ट्रिक का नाम है बेस 100। बेस 100 बहुत जरूरी ट्रिक है, बहुत सारी जगह आपको काम आनी, उम्मीद है आप ध्यान लगाएं। देखिए यार, बेस 100 से क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई 109 का वर्ग बताइए क्या होगा। एक तो तरीका वो है ही जो आपने पढ़ा है, अभी मैंने जो बताया जिसमें कुछ भी लिखवाया था, हाँ है ना। दूसरा तरीका कि ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है। आप कहेंगे सर 9 ज्यादा है 100 से, तो आखिरी 2 अंक में उसका वर्ग करिए, तो 9 का वर्ग 81। अगर 2 डिजिट का नहीं बन रहा तो 0 लगा के बनाइए, अगर 2 डिजिट से फालतू बन रहा है तो हासिल लगा के बनाइए। फिर जितना ये फालतू था, जैसे 9 फालतू था तो समझो 109 में ही 9 और जोड़ दो तो ये आएगा 118। या यूं भी सोच सकते हैं कि 9 फालतू, यहां पे भी 9 फालतू, 9 और 9 18, यानी जितना 100 से फालतू है उसका डबल कर दो, तो 9 फालतू 9 का डबल 18, तो 100 में 18 जोड़ना शायद ज्यादा आसान होगा, तो आंसर आएगा 118 81।
109 का वर्ग होगा 118 कैसे, हाँ है ना। मेरे बच्चे आइए, मतलब यही है, मैं आपको कहूं कि सर 115 का वर्ग निकाल के बताइए, तो आप ये देखिए 100 से कितना ज्यादा 15, तो 15 का वर्ग 225, हासिल आ गई 2, मत छेड़िए से। अब 15 ज्यादा था तो 15 का कर दो डबल, 15 का डबल 30, 100 में 30 जोड़ा 130 और 2 132, आंसर आ गया सर 132 25। मैं कहूं 119 का वर्ग बताइए, तो 19 ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 19, तो 19 का वर्ग क्या हुआ 361, हासिल आ गई जी 3। अब 19 दूनी 38, जितना ज्यादा उसका डबल कर लो, 100 से 19 ज्यादा 19 दूनी 38, 100 में 38 जोड़ा 138 और 3 141, 141 61, हाँ है ना। मैं आपको कहूं नहीं तो फिर एक तरीका ये है कि मैं कहीं और से उस सोर्स को देखूं, गूगल से चेक कर लूं, यूट्यूब से चेक कर लूं, बहुत सारे तरीके हैं, बट वो एक वाहियात तरीका होता है समय खराब करने का। लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं, उसके बाद आप अपने सुंदर से नोट्स बनाइए और जो चीजें इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करिए। मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट मैं पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट उसे आप करेंगे कैसे। जब हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि हमने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन खास दिखाई दे रही है, हमें खुद को दिखाई दे रही है एज ए स्टूडेंट, और वो ऑब्जर्वेशन मुझे आगे जाके काम आनी है। टीचर ने नहीं बताई लेकिन मुझे दिखाई दे रही है, मैं उसको नोट्स करूंगा, आगे जाके चेक करूंगा कि मैंने जो सोचा वो कहीं सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जाके एक प्रोसेस होता है। टाइम बहुत हो जाता है, हाँ मानता हूं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही होगा ना दोस्त, नहीं पढ़ोगे कैसे बात बनेगी। एक टाइम था जब 80 घंटे में मैथ खत्म करते थे हम ऑफलाइन कोचिंग में, 80 घंटे में मैथ खत्म हो जाता था हमारा, 22 से 23 घंटे में रीजनिंग खत्म करते थे, 45 घंटे में इंग्लिश खत्म होती थी ऑफलाइन में। आज वक्त बदल चुका है, चीजें इतनी वाहियात तरीके से फैली हुई हैं कि उसको समेटना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अगर आप उसको नहीं समेटेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। अब तो हालात ये है कि 80 घंटे में तो नंबर सिस्टम भी कंप्लीट नहीं होता। आज से 2 3 4 साल पहले हम पूरा मैथ खत्म कर देते थे 80 घंटे में ऑफलाइन में, दूसरे टीचर, मेरा तो खैर तब भी 200 घंटे लगता है, 250 घंटे। तो आप चीजों को समझे, वक्त लगेगा, परेशान बिल्कुल ना हो। आप जानते हैं यूपीएससी ने भी अपना एग्जाम जो 27 जून का होने वाला था उसको 10 अक्टूबर कर दिया है। यूपीएससी जब इतना आगे चला गया तो आप उम्मीद रखिए कि एसएससी कम से कम अब दिसंबर में कोई भी एग्जाम लेने वाला होगा। उससे पहले एसएससी की औकात नहीं है एग्जाम लेने की, सिचुएशन इतनी नहीं है सही। तो आपके पास कितना टाइम पड़ा हुआ है, खींच के मेहनत करिए यार। आइए, तो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं, इस ट्रिक का नाम है बेस 100। बेस 100 बहुत जरूरी ट्रिक है, बहुत सारी जगह आपको काम आनी, उम्मीद है आप ध्यान लगाएं। देखिए यार, बेस 100 से क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई 109 का वर्ग बताइए क्या होगा। एक तो तरीका वो है ही जो आपने पढ़ा है, अभी मैंने जो बताया जिसमें कुछ भी लिखवाया था, हाँ है ना। दूसरा तरीका कि ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 9 ज्यादा है 100 से, तो आखिरी 2 अंक में उसका वर्ग करिए, तो 9 का वर्ग 81। अगर 2 डिजिट का नहीं बन रहा तो 0 लगा के बनाइए, अगर 2 डिजिट से फालतू बन रहा है तो हासिल लगा के बनाइए। फिर जितना ये फालतू था, जितना ये फालतू था, जैसे 9 फालतू था तो समझो 109 में ही 9 और जोड़ दो तो ये आएगा 118। या यूं भी सोच सकते हैं कि ये 9 फालतू, यहां पे भी 9 फालतू, 9 और 9 18, यानी जितना 100 से फालतू है उसका डबल कर दो, तो 9 फालतू 9 का डबल 18, तो 100 में 18 जोड़ना शायद ज्यादा आसान होगा। तो आंसर आएगा 118 81। 109 का वर्ग होगा 118 81, हाँ है ना। मेरे बच्चे आइए, मतलब यही है, मैं आपको कहूं कि सर 115 का वर्ग निकाल के बताइए, तो आप ये देखिए 100 से कितना ज्यादा 15, तो 15 का वर्ग 225, हासिल आ गई 2, मत छेड़िए से। अब 15 ज्यादा था तो 15 का कर दो डबल, 15 का डबल 30, 100 में 30 जोड़ा 130 और 2 132, आंसर आ गया सर 132 25। मैं कहूं 119 का वर्ग बताइए, तो 19 ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 19, तो 19 का वर्ग क्या हुआ 361, हासिल आ गई जी 3। अब 19 दूनी 38, जितना ज्यादा उसका डबल कर लो, 100 से 19 ज्यादा 19 दूनी 38, 100 में 38 जोड़ा 138 और 3 141, 141 61, हाँ है ना। मैं आपको कहूं 103 का वर्ग बताइए, आप कहेंगे सर 100 से कितना ज्यादा 3, 3 का वर्ग 9, लेकिन 2 अंकों में लिखना है इसलिए मजबूरी है 0 9 लिखिए। अब 3 ज्यादा था, 3 का डबल 6, 100 में 6 जोड़ा 106, तो उत्तर आएगा 106 शून्य। मैं 110 का वर्ग पूछूं आपसे
तो कितना ज्यादा है 10, 10 का वर्ग 100, लेकिन एक हासिल आ गया। 10 का डबल 20, 100 में 20 जोड़ा 120 और एक 121, यानी जितना बड़ा है उसका डबल कर दो। हाँ, उसी ऑब्जर्वेशन खास दिखाई, ये क्या होगा, जैसे 9 फालतू था तो समझो 109 में ही डबल कर दो, तो 9 फालतू 9 का डबल 18, तो 100 में 18 जोड़ना शायद ज्यादा आसान होगा। तो आंसर आएगा 118 81। 109 का वर्ग होगा 118 81, हाँ है ना मेरे बच्चे। आइए, मतलब यही है, मैं आपको कहूं कि सर 115 का वर्ग निकाल के बताइए, ज्यादा था तो 15 का कर दो डबल, 15 का डबल 30, 100 में 30 जोड़ा 130 और 2 132, आंसर आ गया सर 132 25। मैं कहूं 119 का वर्ग बताइए, तो 19 ज्यादा है 100 से, 100 से कितना ज्यादा है 19, तो 19 का वर्ग क्या हुआ 361, हासिल आ गई जी 3। अब 19 दूनी 38, जितना ज्यादा उसका डबल कर लो, 100 से 19 ज्यादा, 19 दूनी 38, 100 में 38 जोड़ा 138 और 3 141, 141 61, हाँ है ना। मैं आपको कहूं 103 का वर्ग बताइए, आप कहेंगे सर 100 से कितना ज्यादा 3, 3 का वर्ग 9, लेकिन 2 अंकों में लिखना है इसलिए मजबूरी है 0 9 लिखिए। अब 3 ज्यादा था, 3 का डबल 6, 100 में 6 जोड़ा 106, तो उत्तर आएगा 106 शून्य। मैं 110 का वर्ग पूछ रहा हूं आपसे, तो कितना ज्यादा है 10, 10 का वर्ग 100, लेकिन एक हासिल आ गया। 10 का डबल 20, 100 में 20 जोड़ा 120 और एक 121, यानी जितना बड़ा है उसका डबल कर दो, हाँ है ना, आपका उत्तर आ जाएगा। मैं आपको कहूं भैया 116 का वर्ग बताइए, कितना बड़ा है जी 16, 16 का वर्ग 196, हासिल नहीं 14 का वर्ग होता है 196, 16 का वर्ग होता है 256, तो हासिल आ गई 2। 1 से 24 तक के वर्ग आपको याद करना है, 1 से 25 तक के वर्ग, ठीक है 256, हासिल 2, 16 का डबल 32, 100 में 32 जोड़ा 132 और 2 134, 134 56। मैं आपसे कह दूं 112 का वर्ग बताइए, तो 100 से कितना बड़ा जी 12, 12 का वर्ग 144, हासिल 1, 12 का डबल 24, 100 में 24 जोड़ा 124 और एक 125। मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे बताइए 124 का वर्ग, तो 24 का वर्ग 576, हासिल 5, 24 का वर्ग 576 हासिल 5। अब कितना बड़ा है 24, 24 का डबल 48, 100 में जोड़ा 48 148, 148 और 5 153, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 153 76, हाँ है ना। अब आइए जी 118 का वर्ग, कितना बड़ा है जी 18 बड़ा, तो 18 का वर्ग कितना हुआ जी 324, हासिल 3, 18 दूनी 36, 100 में 36 जोड़ा 136 और 3 हासिल 139, तो उत्तर आया मेरे बच्चे 139 24, हाँ है ना। कोई भी में जो मैंने बताया था वो तो हर एक पे लागू है, इन पे भी लागू होगी, हर किसी पे लागू होगी, एक बार इस बात को समझिए। कुछ बच्चे होते हैं बड़े शैतान, उनके दिमाग में लगा रहता है कि 125 से ज्यादा होगा तब क्या होगा, 100 से कम होगा तब क्या होगा। मेरे भाई हर चीज बताएंगे, पेशेंस तो रखो, देखो मुझे जो आता है मैं बता ही दूंगा आपको।
कर लिया भाई? आइए मेरे भाई, अब आते हैं 100 से छोटे पे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 94, इसका वर्ग बताइए। कुछ भी वाली जो टेक्निक है वो हर जगह लगेगी, घबराइए मत, ठीक है। 94 का वर्ग है, तो यहाँ क्या है, 100 से छोटा है। कितना छोटा है जी? 6। तो 6 का वर्ग करिए 36, दो ही अंकों में लिखना है। अब कितना छोटा था? 6। 6 का डबल कर दो, कितना हुआ जी? 12। अगर ये 100 से बड़ा होता तो 100 में 12 जोड़ते, लेकिन अगर ये 100 से छोटा है मेरे बच्चे, तो 100 से 12 यहां घटाना होगा। तो 100 से 12 घटाएंगे 88, तो उत्तर आया मेरे बच्चे 88 36। है ना? बहुत प्यार से सुनिए, समझिए, घबराने की बात नहीं। मैं कहूं आपका 86 का वर्ग बताइए, तो ये बताइए 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 14 कम है। तो 14 का वर्ग कितना होता है जी? 196। हासिल क्या आ गई जी? 1। कितना कम था मेरे बेटा? 14। 14 का डबल करोगे 28। 14 का डबल करोगे 28। 100 से 28 जोड़ते अगर 100 से बड़ा होता है, तो छोटा है। तो 100 से 28 घटाओ, तो 100 से 28 घटाओगे तो बचेगा 72, और एक यहां से 73, तो उत्तर आएगा 73 6। उत्तर आएगा 73। आइए जी, 81 का स्क्वायर बताइए। तो आप ये बताइए कितना कम है 100 से? आप कहेंगे सर 19 कम है। अगर 19 कम है तो 19 का वर्ग करोगे 361, हासिल आ गई 3। अब 19 का डबल क्या हुआ जी? 38। तो 100 से 38 घटाना होगा क्योंकि काम है, तो 100 से 38 घटाओगे 62। 62 और 3 65, 65 61 आ गया। हाँ है ना मेरे भाई? मैं आपको कहूं 79 का स्क्वायर बताइए। तो आप ये देखिए 79 100 से कितना कम है? अब कहेंगे सर 79 100 से कम है 21। अगर 79 100 से 21 कम है तो 21 का वर्ग क्या हुआ जी? 441। 21 का वर्ग क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 441। 441 का सिर्फ 41 ही, 4 हासिल डाल दीजिए। 21 कम था, 21 का डबल करिए। 21 का डबल क्या हुआ जी? 42। 100 से 42 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 58। 21 का डबल 42, 100 से 42 घटाएंगे उत्तर आएगा 58। 58 में 4 जोड़ दो 62, तो उत्तर आएगा 62 41। हाँ है ना? मैं आपको कहूँ 76 का स्क्वायर बताइए। तो मेरे बच्चों ये कितना कम है? तो आप कहेंगे सर ये तो 24 कम है। तो 24 का वर्ग 576, सिर्फ 76 लिखिए, 5 को अलग से छांट के लिखते हैं। 5 को अलग से छांट के लिखें, ठीक है जी। अब कितना कम था जी? 24। 24 का डबल करोगे सर 48। 48 कम, तो 100 से 48 घटा दो। 100 से 48 घटाओगे बचेगा 52। 52 में 5 जोड़ा 57, तो उत्तर आया 5776। हाँ है ना मेरे भाई? मैं कहूँ 91 का स्क्वायर बताइए। 100 से कितना कम है जी? 9 कम है। 9 का वर्ग 81, दो ही अंक में। 9 का डबल 18। 100 में से 18 गया जी 82, उत्तर आया 82 81। हाँ है ना? बताइए ना। 84 का स्क्वायर बताइए। 84 का स्क्वायर बताइए। बताइए जी, आपको आंसर देना होगा। एक लड़का है राजवीर करके, कह रहा है बेस को, राजवीर था कौन था, 50 लेके कैसे करें? इन्हें देश के सबसे बढ़िया वो कहते हैं ढक्कन बच्चे। जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं है। मनीष कह रहा है 200 से बड़े हैं तो कैसे करेंगे? भाई वाह मनीष। दिनेश कह रहा है 50 मानकर बताओ प्लीज बेस। बहुत सुंदर बेटे दिनेश, तुम बहुत ऊपर जाओगे, मतलब अजीब टाइप के हो गए तुम। आइए 84, तो कितना कम है जी? 16। 16 का वर्ग हुआ जी 256। हासिल आ गई 2। हासिल आ गई मेरे बच्चे 2। हाँ है ना? 256 हासिल आ गई 2। अब यहाँ 16 का डबल करोगे 32। 100 से 32 घटाओगे बचेगा 68। 68 और 2 70, उत्तर आया मेरे बच्चे 7056। किसी भाई को दिक्कत है? एक बार समझो 1 मिनट के लिए इनको, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह प्रोसेस सेम ही लग रहा है, अलग नहीं लगा रहे।
जो आगे आते, आइए मेरे बच्चों अब आगे आते। देखिए मेरे भाइयों, बेस हमेशा ही 100 लेते हैं, और ये जो मैंने सूत्र बताया है ये आपको 100 बेस के हिसाब से बताया। अगर आप बेस 50 लेंगे, आप बेस 150 लेते हैं, 200 लेते हैं, 250 लेते हैं, 300 लेते हैं, या आगे ऐसा कुछ भी लेते हैं, तो आप ये देखिए कि जो आप ले रहे हैं वो एक्चुअल में बेस 100 से कितना गुना है। तो 100 का 50 कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये तो आधा है। 150 कितना गुना है, भाई ये निकालना है कि कोई चीज कितनी गुना, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 150 100 का कितना गुना है, तो भाग दे देंगे। तो काटोगे तो 3/2 गुना आएगा, आए ना। 200 कितना गुना है जी, 100 का 2 गुना है। 250 कितना गुना है जी, 2.5 गुना है, यानी 5/2 गुना है। 300 कितना गुना है जी, 3 गुना है। जैसे मैं आपको कहूं, मैं भैया आपको ये कह रहा था कि मान लीजिए यहां पे मैं आपसे ही पूछ लूं कि भाई 216 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने देखना है 200 बेस लेना पड़ेगा या नजदीक है। तो 200 से कितना बड़ा है, 16, तो 16 का वर्ग कितना हुआ जी, बताओ जी। 256 हासिल आ गई जी। तो बाकी चीजें बाद में। अब ये 16 बड़ा था, 16 का डबल करोगे 32, 16 का डबल करोगे 32, बेस क्या लिया था 200, तो 200 में 32 जोड़ोगे 232। अब आप ये देखिए 200 जो है वो एक्चुअल बेस 100 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 2 गुना। तो मेरे बच्चे इसे 2 से गुना करो, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 464 आएगा, जमा ये 2 हासिल, तो ये उत्तर आएगा 466 56, 466 56। चेक करो जी। ने मान लीजिए मैंने आपको कहा, सुनते जाइए समझते जाइए। 289 का स्क्वायर बताइए, तो अब आप बताओ ये किसके नजदीक है, 200 के नजदीक है, 250 के नजदीक है, 300 के नजदीक है। आप कहेंगे सर 300 के ज्यादा नजदीक आ रहा है। अगर 300 से ज्यादा नजदीक आ रहा है तो कितना कम है, 11, तो 11 का वर्ग 121, हासिल ले लो 1, 11 का वर्ग 121 हासिल ले लो 1, पक्का। फिर क्या करें जी, अब 11 कम था तो 11 का कर दो डबल, 11 का डबल हुआ जी 22, हाँ है ना। बेस क्या लिया 300, तो 300 में से 22 घटाओ, 300 में से 22 घटाएंगे तो ये आएगा 278, 278, हाँ है ना। अब आप ये देखिए कि आपने बेस 300 लिया है, तो बेस 300 100 का कितना गुना बना, 3 गुना बना, 3 से गुना करिए। तो 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 3 दूनी 6 और 2 8, भाई 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 3 दूनी 6 और 2 8, 834 जमा 1 835, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर आया 835 21, आपका उत्तर आया है 835 21, आए ना। आइए जी और आगे। मैं आपसे कहूं कि 519 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बेस क्या लेना चाहिए 500, क्योंकि 500 के नजदीक है। तो कितना बड़ा है जी 19, तो 19 का वर्ग हुआ जी 361, हासिल आ गई जी 3। अब 19 का डबल 38, 500 में 38 जोड़ेंगे 538। अब 538 बेस क्या लिया मेरे बच्चे आपने 500, यानी 5 गुना, भाई 100 का कितना गुना 5 गुना, तो 5 से गुना करो। तो देखिए जी 5 8 40, 5 3 15 और 4 19, 5 5 25 और 1 26। देखिए 5 8 40, 5 3 15 और 9, 15 और 4 19, 1 5 5 25 1 2690 जमा 3, तो उत्तर आएगा 2693। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है, हाँ है ना। 2693 61। किसी भाई को दिक्कत है? मान लीजिए मैंने कहा 159 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो आप ये बताइए किसके आसपास है, 50 के आसपास है, 100 के आसपास है, 150 के आसपास, 200 किसके आसपास, आप कहेंगे सर 150 के आसपास है, हाँ है ना। अगर 150 के आसपास है
तो सर कितना बड़ा है ये? 9 बड़ा है। तो 9 बड़ा है तो 9 का वर्ग 81, हाँ है ना सर। 9 का कर लो अब डबल, 9 का डबल 18। अब 18 घट बढ़ाना होगा क्योंकि बेस आपने 150 लिया, तो 150 में से 9 बड़ा था तो 9 का डबल 18 जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो मेरे भाई आएगा 8, 5 और 1 6, 168, हाँ है ना 168। अब कहानी ये है कि अगर ये 100 पे बेस होता तब तो ये लिख देते, लेकिन ये बेस था 150, तो 150 जो है वो 100 का कितना गुना है? 3/2 गुना, तो 3/2 गुना। तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आ जाएगा 252 81, हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत है? मान लीजिए मैंने आपको कहा होता 176, कस गया। अब कैसे करें? दो तरीके, आप यहां बेस 200 भी ले सकते हैं और आप यहां बेस 150 भी ले सकते हैं। मैं पहले 150 से समझाता हूं, फिर 200 से भी समझाएंगे। अगर मान लीजिए